आज का अपना टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी में सौर मंडल। सौर मंडल अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, सीखने को भी काफी कुछ मिलेगा। सौर मंडल, सौर मंडल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल कहते किसे हैं? सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी ग्रह राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं, वो हो जाती है पूरा का पूरा मंडल। वो हो जाता है सूर्य के इर्द गिर्द जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सूर्य के करीब वाला मंडल। तो इसकी कंप्लीट क्या बन जाता है? सौर मंडल। सौर का मतलब सूर्य, सूर्य के इर्द गिर्द जो ग्रह, ये ग्रह है ना कि ग्रह, ये घर को बोलते हैं ग्रह ना कि गृह, ठीक है। सूर्य के इर्द गिर्द जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो ये सूर्य और ये जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया क्या बन जाएगा? सौर मंडल। ग्रह आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे, धूमकेतु, उल्का पिंड, जो भी सूर्य के इर्द गिर्द है, इन सभी को मिला के। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कुछ पढ़ेंगे सौर मंडल में? आज की क्लास में हमने किस किस की चर्चा करनी है? आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सूर्य की, सूर्य के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे ग्रह की, ग्रह की जो हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, शुक्र, अरुण, वरुण, इन सब की चर्चा करेंगे। ग्रहों के अलग अलग जो भी इनके आकारों के ऊपर बात करेंगे, ग्रहों के आकार कैसे कैसे हैं, इनका रंग कैसा कैसा है, इनकी परिक्रमण गति कैसी है ना, इनके बारे में बात करेंगे, ग्रहों के बारे में डिटेल। इनके उपग्रह कौन कौन से हैं, कुछ इनकी खास बातें हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो भी बात करेंगे। उपग्रह क्या होते हैं इनकी भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ग्रहों के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले और ग्रहों के भी चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूर्य, ध्यान से आराम से समझिएगा। सूर्य, सूर्य के बारे में क्या क्या फैक्ट पढ़ते हैं? सबसे पहले तो ये सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? मुख्यतः इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। हाइड्रोजन इनके अंदर होती है लगभग 71%, हीलियम लगभग 26.5%। उसके अलावा अदर अन्य कितनी बच गई? अन्य कितनी बच गई? ये होगी 97.5, तो अदर कितनी बच गई? 2.5%। ये सूर्य के अंदर गैसें पाई जाती है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन साइंस की क्लास में पढ़ते हैं, संलयन और विखंडन। परमाणु बम किससे होते हैं? विखंडन से बनते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पहुंचता है जी, इसको समय लगता है 8 मिनट 18 सेकंड। कई बुक्स में 20 भी लिख देते हैं, कई बुक्स में 19 सेकंड भी लिख देते हैं, कई बुक्स में 16 सेकंड भी लिख देते हैं। वो थोड़ा बहुत रहता है इसका हल्का फुल्का, लेकिन जो ज्यादा ऑथेंटिक है वो क्या माना जाता है? 8 मिनट 18 सेकंड। आप आराम से सुनिएगा, सारा घर जाकर इसके नोट्स बना लीजिएगा। मैं हर बात यहाँ पे लिख दूंगा, हर बात यहाँ पे लिख दूंगा, आराम से इसके नोट्स बना लेना। यहाँ पे सिर्फ समझने पर ध्यान दो, याद करने पर ध्यान दो। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य की प्रकाश की गति क्या है?
सूर्य की प्रकाश की गति, किस स्पीड से चलता है सूर्य? इसकी स्पीड है जी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आवर नहीं है, सेकंड। एक सेकंड में कितनी गति तय कर देते हैं? 3 लाख किलोमीटर। तो जब 15 करोड़ की गति तय करनी है पृथ्वी तक आने में, घंटों में तय करेगा तो कब तक पहुंचेगा? 8 मिनट में कहां पहुंच जाता है? धरती पर इसका प्रकाश पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक वर्ष में एक वर्ष में सूर्य जितनी दूरी तय करता है, सूर्य जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में, अब देख लो, एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? फिर किस में निकाल लोगे? 1 मिनट में। फिर किस में निकाल लोगे? 1। फिर निकालोगे 1, फिर 1 महीने में, फिर 1, निकालते रहिएगा। उसे क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक वर्ष में सूर्य जितनी दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष ही होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। इन चीजों की दूरी नापते हैं तो कैसे नापते हैं? प्रकाश वर्ष में नापते हैं। अब जैसे कोई जो और चीज होती है अपनी दूरी उसकी किलोमीटर में नाप लेते हैं, मीटर में नाप लेते हैं, सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। ऐसी कोई बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, सूर्य के बारे में जानकारी लेनी है या किसी और चीज के बारे में जानकारी, तो उनकी दूरी किस में नापी जाती है? प्रकाश वर्ष। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। ओके, और बातें सूर्य के ऊपर। ये सूर्य है, ये है सूर्य की सतह, ये बाहर का एरिया सूर्य का जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। इसका जो तापमान है, इसका तापमान, इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, जो ये वो टेम्परेचर है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, या जो बाहर का एरिया है, यानी सूर्य की सतह, सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान, ये वो एरिया है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है। इसके ऊपर जो कई बार हल्के हल्के काले काले से दाग दिखते हैं, सूर्य पर जो काले दाग दिखते हैं, जो काले दाग दिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य कलंक। सूर्य का क्या कहा जाता है? कलंक कहा जाता है, सूर्य कलंक कहा जाता है। ग्रहण के समय, जब सूर्य पे ग्रहण लगा होता है, ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, दिखाई देता है, उसे कहते हैं कोरोना। ठीक है, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है। जब कोरोना वायरस आया था ना, तो भी इसकी बहुत डिस्कस हुई थी। ठीक है, तो जब सूर्य पे ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई जाता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना। किरीट भी कहते थे, किरीट, कोरोना या किरीट, कोरोना या किरीट कहते हैं। सूर्य है क्या? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। ये रीजनिंग में भी अपने जब करते हैं ना, वहां पे भी काम आता है। जब अपने कहते हैं इनमें से विषम चुनिए, तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ओके, तो सूर्य के बारे में मैंने क्या क्या फैक्ट बताए? सूर्य एक तारा है। सूर्य में ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। 2 नंबर पे हीलियम, 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है। 2.5% कुछ अन्य गैसें हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन है, ना कि विखंडन है। पूछा जाता है एग्जाम में, संलयन है विखंडन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना, विखंडन का मतलब होता है
टूटना। सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश धरती पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक साल में सूर्य जितनी दूरी तय करता है उसे सूर्य का प्रकाश वर्ष बोला जाता है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष ही होती है। सूर्य का बाहरी एरिया जो हमें आंखों से दिखाई देता है, उस यानी सूर्य की जो सतह है, सूर्य का जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदर का टेम्परेचर तो माना जाता है 1.5 करोड़ केल्विन। इसके अंदर का तो वैसे माना जाता है 1.5 करोड़ केल्विन, जरूरत ही नहीं, बाहर वाला याद रखिएगा, बाहर वाला पूछा जाता है, ठीक है। अंदर का होता है 1.5 करोड़ केल्विन, बहुत ज्यादा होता है। बाहर का कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य पर जो काले दाग होते हैं वो उसमें क्या कहा जाता है? सूर्य कलंक कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? कोरोना या किरीट बोला जाता है। ओके, अब अपने बात करते हैं ग्रहों की। ग्रहों में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पहले तो वो देखिए। ग्रहों में क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सूर्य से चलते समय सभी ग्रहों का क्या लिखिए? क्रम लिखिए नजदीकता के अकॉर्डिंग, सूर्य से दूर होने के अकॉर्डिंग उसका क्रम लिखिए। कौन सा ग्रह एरिया में सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह एरिया में सबसे छोटा है, किस ग्रह का कौन सा कलर है, कौन सा ग्रह है जो लाल रंग का है, कौन सा ग्रह है जो पीले रंग का है, कौन सा ग्रह है जो भूरे रंग का है, ठीक है। इस तरीके से कुछ तो अपने करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले सूर्य, ओके। अब अपने यहां पे बनाते हैं अलग अलग ग्रह, एक अलग अलग कलर ले लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। 2 3 4 5, कितने ग्रह है? 8। 9 नहीं है क्या? पंडित तो कहते हैं 9 ग्रह। बंद हो गया मतलब टीवी पे आना बंद हो गया क्या? काउंटिंग में बंद हो गया, ओके ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे 9 ग्रह थे, 9वां ग्रह यहां पे था यम, इंग्लिश में प्लूटो कहते थे, प्लूटो यम। लेकिन हुआ क्या कि सन 2006 IAU भारतीय अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, इनकी एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर डिस्कस हुआ था कि मतलब ग्रह किसे कहा जाना चाहिए। उनकी परिभाषाएं थी, ग्रह किसे कहा जाना चाहिए? वो जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हो? परिक्रमा लगाते हो, है ना, एक दूसरे को काटते ना हो। अब ये सारे सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को काटता नहीं है। इनका खुद का द्रव्यमान होना चाहिए, इनकी खुद की एक फिक्स क्या होनी चाहिए? शेप होनी चाहिए, आकृति होनी चाहिए। अब ये भाई साहब क्या थे? जो यम था, इसकी पहली बात खोज कब हुई थी? 1930 में। 1930 में इसकी खोज हुई थी। एक तो इसकी जो शेप है वो सही तरीके से नहीं है, दूसरा जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये इसको काटता है। ये वरुण ग्रह है, सेकंड लास्ट, वरुण को काट के जाता है। तो उन्होंने कहा था ये वरुण को काटता है। ग्रह वो थे जो एक ग्रह दूसरे को ना काटे, इसलिए क्या करें? इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दो। इसको क्या कर दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब ये ग्रह में नहीं आता। 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया बोना ग्रह।
इसे नाम दे दिया गया बोना ग्रह, बोना ग्रह। अब हम अपने 8 ग्रह पढ़ते हैं। तो सूर्य से नजदीक और दूरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला ग्रह आता है जी बुध ग्रह। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। गुरु छोड़ दो, शुक्र, शनि छोड़ दो, रवि, शनि छोड़ दो रवि। अब रवि तो कोई ग्रह होते ही नहीं, लेकिन ये रविवार किसने बनाया है? हम पृथ्वी के लोगों ने बनाया है इंजॉय करने के लिए। ना तो रविवार नाम का कोई ग्रह होता है, ना सोम नाम का कोई ग्रह होता है, नहीं होता ना। तो रवि किस ग्रह के लोगों ने बनाया है? पृथ्वीवासियों ने बनाया है, ठीक है। तो रवि बनाया है पृथ्वीवासियों ने, तो यहां पे अपने रवि की जगह क्या लिख देते हैं? पृथ्वी। तो रविवार हो गया। फिर सोम छोड़ दो, मंगल। ये भी डायग्राम से बना के चली जाती है, मंगल। फिर बुध छोड़ दो, बुध छोड़ के शुक्र, ठीक है। बृहस्पति छोड़ के शुक्र छोड़ के शनि। समझ आया? देखो याद करना कितना आसान है, एक एक छोड़ते रहो, आता रहेगा। स्टार्टिंग कहां से करनी है? बुध। बुध से काम शुद्ध होते हैं, सबसे पहले बुध, ठीक है। बृहस्पति छोड़ के, शनि छोड़ के, रवि, शनि छोड़ के रवि की मतलब पृथ्वी। फिर सोम छोड़ के, बुध छोड़ के, शुक्र छोड़ के। आसान है ना याद करना? बिल्कुल क्रम है, बस एक एक छोड़ते रहो। ओके। अब ये नहीं बोला सर शनि के बाद रवि छोड़ के सोम, सोम होता नहीं, फिर सर सोम छोड़ के मंगल लिख दो, वो क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। दो ग्रह थोड़ी है, मतलब लास्ट कहां तक हो गया? शनिवार तक हो गया, लास्ट हो गया शनिवार तक, ठीक है। अब इसके बाद है अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। ये लो जी, ये आपके ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग। तो सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां वरुण। तो सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण है, हो जाएगा। अब इनके नाम अपने यहां लिख लेते हैं। अब वापस बताइए, सबसे पहले कौन आएगा? बुध। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। समझ आ गया भी आपकी तरफ? पहले मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया, फिर 8 ग्रहों के नाम बताए। अब उन 8 ग्रहों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? 8 ग्रहों के बारे में हम एक तो पढ़ेंगे इनका परिक्रमा। ये कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं? यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ये कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। इसके अलावा इनके कितने कितने उपग्रह हैं, इनके खुद के पास कितने कितने उपग्रह हैं, ठीक है। आकार के अनुसार ये हमने जो इनका, ये जो मैंने इनके नाम लिखे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं? सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग। ये मैंने नाम किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं? लेकिन मैंने आपको ये थोड़ी कहा है ये सबसे छोटा है, ये दूसरा बड़ा है, ये तीसरा बड़ा है, ये चौथा बड़ा है, ये तो नहीं कहा ना। ये आकार के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर हम इनके नाम पढ़ेंगे आकार के अकॉर्डिंग। एक हम इनके पढ़ेंगे रंग, इनके क्या क्या कलर है, और लास्ट हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ इनके अलग से कुछ बातें ये पूछते हैं। बस ये एक सारणी के अनुसार मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। क्योंकि आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में जैसे बुध के बारे में डिटेल दे दी, शुक्र के बारे में डिटेल दे दी, शनि के बारे में डिटेल दे दी, अलग अलग डिटेल्स दी जाती हैं जो याद करने में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। अपने एक सिंपल सी सारणी बना लेते हैं, सारणी के अंदर इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बुध। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये तो अपने को पता है। कितने समय में लगाता है? अब आप खुद देखो, इसने भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, इसने भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, इसने भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है। ये सारे के सारे क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये है सूर्य,
ये है बुध, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह, ये पांचवा, फिर ऐसे छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, ऐसे ग्रह हैं। अब ये पहला ग्रह है बुध। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब इसने मान लो यहां से चला और ऐसे करके वापिस अपनी जगह पर आने। ऐसे ये ग्रह ये यहां से चलेगा, घूमकर यहां पर आएगा। यही मतलब हो गया। कौन सी गति देखने? परिक्रमण गति। हालांकि सभी ग्रहों की दो गतियां हैं, परिक्रमण भी है, परिभ्रमण भी है। सारे के सारे ग्रह अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर भी घूम रहे हैं। पृथ्वी की बात कर ले, अपने अक्ष पे कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट, है ना। और सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमती है? 365 दिन में 6 घंटे। ठीक है, तो ये कौन सी गति होगी? परिक्रमण गति। सभी ग्रहों की परिभ्रमण गति भी है और परिक्रमण गति भी है। हम परिभ्रमण गति नहीं करेंगे, परिक्रमण गति से क्वेश्चन आते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा। परिभ्रमण गति भी आप करोगे। एक गति करते हैं, कौन सी? परिक्रमण गति। तो ये मैं किस गति की बात कर रहा हूं? परिक्रमण गति की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये बुध ग्रह, इसने भी यहां से चल के यहां तक आना है, इसने भी यहां से चलकर यहां तक आना है। इसे तो एक चक्कर बोलोगे, तो सबसे कम समय किसको लगेगा? बुध को। कॉमन सी बात है। जो जितना नजदीक होगा, जिसका घेरा जितना छोटा होगा, जिसका घेरा जितना छोटा होगा, उसको समय भी उतना कम लगेगा। अब जिस बेचारे को घूमना ही ऐसे करके है, उसको समय भी ज्यादा लगेगा। आई बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ? सबसे कम समय कौन लगाएगा? सबसे अधिक समय कौन लगाएगा? वरुण। बुध को समय लगता है 28 दिन का, सॉरी 88 दिन। बुध सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन। यानी इस ग्रह पर सूर्य के चारों ओर जब अपने चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ष बोलते हैं। पृथ्वी पर एक वर्ष कितने दिनों का है? 365 दिनों का। इसका मतलब बुध पर एक वर्ष कितने समय का हुआ? 88 दिन। 88 दिन हुए एक वर्ष पूरा, लगभग 3 महीने। आई बात समझ में आपको? दूसरे पे जितना समय लगता है वो है 225 दिन। शुक्र को कितना समय लगता है? 225 दिन। पृथ्वी को समय लगता है जी 365 दिन। 365 दिन। उसके बाद इसको जो समय लगता है मंगल को, वो लगता है 687 दिन। 687 687 दिन। अब इसके बाद ये ग्रह सूर्य से दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर आ रहे हैं, इनको वर्षों में समय लगते हैं। ये तो है दिनों में। बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने समय लगता है? 12 दिन, 12 वर्ष। वैसे ये है, इसका आंसर है 11.9 वर्ष। 11.9 वर्ष लगभग। देख लो लगभग कितना समय लगा? 12 वर्ष। शनि को लगता है जी 29 वर्ष। 29 वर्ष। अरुण को लगता है 84 वर्ष। इसको लगता है 165 वर्ष। ये सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगा देते हैं? 165 वर्ष। कैसे? दिन का मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे सीधा वर्ष काउंट। पृथ्वी के वर्ष के अकॉर्डिंग है ना, ये पृथ्वी के वर्षों के हिसाब से इनको कितने समय लगते हैं? 165 वर्ष लगते हैं। 165 वर्ष लगते हैं। यानी अगर हम यहां पे रह रहे हैं, मान लो अगर इंसान यहां पे रहता तो उसकी लाइफ कितनी होती? पृथ्वी पर 60 साल है, यहां पे तो कितने साल बन जाते अपने? 88 दिनों का क्या बन जाता है? 1 साल। यहां पे 1 साल बिना जीवित रहे, है ना। मतलब जब तक वरुण एक चक्कर लगाकर पूरा आएगा तब तक तो हम रहेंगे ही नहीं। आई बात समझ? क्योंकि यहां पे एक ही कितने समय का बन रहा है? एक चक्कर 165 वर्ष का बन रहा है। आई बात समझ? चलो, तो ये होगी परिक्रमण गति। इसको आपने याद करना है। यहां तक तो होंगे दिन जी, 88 दिन, 225 दिन, 365 दिन, 687 दिन, 12 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष और 165 वर्ष। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उपग्रह।
इनके कितने कितने उपग्रह हैं? बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह क्या होते हैं? वो जो ग्रहों के चारों ओर ग्रहों के चारों चक्कर लगाने वाला उपग्रह होता है। शुक्र का भी कोई उपग्रह है नहीं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। लास्ट में लिख दूंगा, याद करा दे, ये लिख के देता हूं इनको। पृथ्वी का जो एक उपग्रह है बताया, वो कौन सा है? चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। डिमोस की खास बात यह है, यह है ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। आई बात समझ? उसके बाद अपने बात करते हैं अगले उपग्रह की। उसके पास उपग्रह है 63, 63। ठीक है। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं। 63। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? यहां से भी क्वेश्चन बनता है, उस ग्रह का नाम बताइए जिसके पास सर्वाधिक उपग्रह है। बृहस्पति कितने है? 63। शनि के पास खुद के कितने उपग्रह है? 33। दूसरे सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। शनि के पास 33 उपग्रह है। अरुण के पास है जी 27। वरुण के पास है 13। अब इनके नाम तो अपने याद नहीं कर पाएंगे, बस इसको इतना याद करना है। एक तो इसका आप याद रखिएगा, पृथ्वी का, चंद्रमा, और इसका फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। क्लियर है? अब बात करते हैं आकार के हिसाब से। आकार के आधार पर इनका क्रम बताइए। आकार के आधार पर इनका क्रम बताइए। मतलब सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरा बड़ा कौन सा है, तीसरा बड़ा कौन सा है, चौथा बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो करते हैं। इनको याद करने का तरीका बहुत बढ़िया है। इधर वाले चार लिख दो कंटिन्यू। इधर वाले बृहस्पति से स्टार्ट होते चारों के चारों लिख दो। मतलब सबसे पहले बृहस्पति, 2 नंबर पे शनि, 3 नंबर पे अरुण, 4 नंबर पे वरुण, पै से 5, पै से 6 से छठा, 6 से शुक्र। आप कहोगे सर 6 से शुक्र थोड़ी होते हैं, 6 भाई है। ठीक है, 6 से छठा, 6 से शुक्र। मतलब ये दो नाम लिखने उसके बाद ऐसे करके वो चारों, फिर इधर पृथ्वी और शुक्र। बचे कौन? मंगल बुध। पहले मंगल आते हैं, पहले बुध आता है, पहले मंगल आता है, बाद में कौन आता है? बुध आता है। मतलब जो सबसे नजदीक है वो सबसे छोटे, जो सबसे छोटा वो सबसे खोटा। मतलब सूर्य के बिल्कुल ही नजदीक है, सबसे नजदीक। तो सूर्य का जो सबसे नजदीक है वही सबसे क्या है, क्षेत्रफल में, अपने एरिया में छोटा सा है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। बाकियों को याद करने के लिए यह तरीका याद कर लेना। उधर के 4, फिर 5 पै से, 5वां पै से, 6 से छठा, 6 से शुक्र, फिर मंगल बुध। बुध तो याद रह गई, बचा कौन? मंगल। सबसे छोटा बुध, दूसरा छोटा मंगल। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर सभी ग्रहों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो। अब सॉल्व तो आप तब करोगे अगर आपको आरोही अवरोही पता होगा। कईयों को पता होता है, कई तुक्का मारते हैं। बताओ आरोही अवरोही क्या होता है? इनमें से एक का मतलब है घटता क्रम, एक का मतलब है बढ़ता क्रम। कौन घटता है, कौन बढ़ता है? आरोही बढ़ता है और अवरोही घटता है। यह है बढ़ता क्रम और यह है घटता क्रम। घटता क्रम मतलब इसमें सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे छोटे का।
फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लेके जाना है। इसको याद करने का एक तरीका मैं ये भी बताता हूं, इन दोनों में नाम किसका छोटा है, आरोही का नाम छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, इससे छोटा और कोई नहीं हो सकता। जैसे बुद्ध से कोई छोटा है क्या, कोई छोटा नहीं है। तो इसके बाद वाले सारे नाम किस में लिखे जाएंगे, सबसे पहले इसमें छोटा नाम लिख दो, फिर इसमें सारे क्रम कैसे लेके जाओ, बढ़ते क्रम में। इसका नाम क्या है, स्पेलिंग में बड़ा है, तो इसमें किसका नाम आएगा, सबसे पहले बड़े का नाम आएगा, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जैसे सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, इसके बाद इसका क्रम कौन सा आएगा, घटता क्रम आएगा। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ये एक पॉजिटिव नाम है, ये एक पॉजिटिव नाम है, और ये एक नेगेटिव शब्द हो गया। मतलब अपने जो नाम रखते हैं, हमारे नाम का जो अर्थ निकलता है वो एक पॉजिटिव नाम अर्थ निकलता है ना, कोई नेगेटिव अर्थ निकलता है क्या कभी किसी का। हमारे जो नाम है उसका अर्थ या तो कोई नदी निकल रहा होगा, किसी देवता का नाम निकल रहा होगा, अच्छे नाम निकलते हैं। किसी ऐसे का नाम सुने जिसके नाम का अर्थ ही राक्षस निकलता हो, ऐसे नाम थोड़ी रखेंगे। अब आरोही नाम की लड़कियां होती हैं, लड़कियां अपना नाम क्या रखती हैं, कभी सुना किसी लड़की का नाम अवरोही हो, एक नेगेटिव है, लाइफ में नीचे जाना, और ये लाइफ में बढ़ते रहना। समझ आ रही है बात। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन जाता है, सभी ग्रहों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में सबसे पहले किसका नाम आएगा, बृहस्पति का, ठीक है, सबसे पहले किसका नाम आएगा, फिर आप ये क्रम, ये मैंने कौन सा क्रम लिखा है, ये मैंने लिखा है घटता क्रम। ये मैंने कौन सा क्रम लिखा है, घटता क्रम लिखा है, बड़े से छोटा। घटते का मतलब बड़े से छोटा, यानी कौन सा क्रम लिखा है, अवरोही। लेकिन एग्जाम में पूछ ले कि इनको आरोही क्रम में लिखिए, फिर आप उधर से स्टार्ट करोगे, सर सबसे पहले बुध, फिर ऐसे। तो इस प्रकार के दो क्वेश्चन बन गए, एक तो यहां से बनते हैं, एक सूर्य से बनते हैं। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग, सूर्य से नजदीकी के अकॉर्डिंग इनके क्रम लिखिए। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, शुक्र, इनको लिखने का क्या है, इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको याद करने का तरीका है कि एक एक छोड़ के लिखते रहो। स्टार्टिंग कहां से करनी है, फिर एक एक छोड़ के, बुध गुरु छोड़ के, शनि छोड़ के, पृथ्वी, सोम छोड़ के, मंगल, बुध छोड़ के, बृहस्पति, शुक्र छोड़ के, शनि, फिर अरुण वरुण। आकार के लिए याद करने का तरीका क्या है, पहले इधर वाले चार ले लो, इधर वाले चार लगातार लिख दो, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। फिर पांचवें पे पृथ्वी, 6 से शुक्र, 7वें पे मंगल, 8वें पे बुध। दोनों आकार याद हो जाएंगे, दोनों पैटर्न याद हो जाएंगे। ओके, एक और बता दूं, ये जो चार, चलो उनको अन्य इफेक्ट में लेते हैं, अन्य इफेक्ट में ले लेंगे। आकार हो गया, फिर बात करते हैं इनके रंग की, बात करते हैं इनके रंग की। बुध का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, कलर आता है, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो इसका कलर आता है हल्का भूरा, हल्का भूरा बुध का। शुक्र, शुक्र का है चमकीला, शुक्र का है, ये शनि आ गया यहाँ पे, तो एक मिनट का ये मैं हटा रहा हूं, ये आप लिख लेना घर पे, ठीक है, नहीं तो ये लगेगा शनि का कलर लिख रहे हैं। ओके, तो अपने बात कर रहे हैं शुक्र के कलर की। शुक्र का कलर है चमकीला। ये सूर्य के सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ज्यादा चमक मारने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म है। अभी बताता हूं गर्म ठंडा, तो ये चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये चमकीला ग्रह है, या इसका कलर पूछ ले, चमकीला या सुनहरा, सुनहरा। इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी और मंगल, कलर ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है। पृथ्वी का कलर कैसा दिखाई देता है, नीला। वाई, वाई पानी है, पानी हम भी है यहां पे, कारण बताओ, आंसर आपका सही है, कारण बताओ। 70% हिस्से पर क्या है, पानी है। पृथ्वी पर 70% हिस्से पर क्या है,
30% भी पृथ्वी है, सिर्फ स्थलीय भूमि है। ठीक है, तो 70% भाग पानी होने के कारण जब हम इसको पानी को दूर से देखते हैं तो उसका कलर क्या नजर आता है? नीला। नीला। मंगल लाल रंग, मंगल का कलर कैसे नजर आता है? लाल रंग, लाल, लाल ग्रह बोल देते हैं। बृहस्पति का भी पीला बुरा सा नजर आता है, अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा अलग अलग लिखा है, इसका भी पीला बुरा। ठीक है, अरुण वरुण याद कर लेना हरे रंग की, हरा हरा, अरुण भी हरे कलर का, वरुण भी हरे कलर का, मंगल लाल कलर का, पृथ्वी नीले कलर की, इनका पीला बुरा आ जाता है। लेकिन नेट पे मैंने देखा था कहीं पे क्या लिखा, कहीं पे क्या, बुध का हल्का बुरा। मेन ये कलर याद होनी चाहिए। चमकीला किसे कहते हैं? शुक्र को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। क्लियर? इसके बाद अपने पढ़ लेते हैं गर्म ठंडा। गर्म ठंडा यहां पे लिख लेते हैं, किस ग्रह को गर्म कहा जाता है, किसको ठंडा कहा जाता है? सबसे गर्म ग्रह माना गया है, सबसे गर्म ग्रह। देखो वैसे देखा जाए तो जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो सबसे गर्म होना चाहिए। जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो क्या होना चाहिए? गर्म। सबसे नजदीक कौन है? बुध है। लेकिन सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। शुक्र। कारण क्या है? इसके दो कारण है। एक तो बुध आकार में बहुत छोटा है, बुध आकृति में बहुत छोटा है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। शुक्र का ग्रह उससे क्या है? बड़ा है, एरिया में बड़ा है, इसलिए वो हीट ज्यादा लेते हैं सूरज की। ज्यादा हीट लेने के कारण वो क्या सबसे गर्म ग्रह। दूसरा कारण है कि शुक्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पाई जाती है। शुक्र के अंदर कौन सी गैस बहुत पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर प्रेशर कुकर जैसे एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस कारण ये क्या सबसे गर्म ग्रह है। और एक याद कर लेना ठंडा। ठंडा, अरुण और वरुण दोनों ही ठंडे हैं क्योंकि सूरज से दूर है। अरुण वरुण किसमें गिने जाते हैं? ठंडे ग्रहों में। और सबसे गर्म में याद कर लेना शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। क्लियर? और करते हैं बात। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात अपने करते हैं एक तो मंगल की, मंगल ग्रह की। मंगल का कलर कौन सा है? लाल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह। दूसरा, उस ग्रह का नाम बताइए जहां पृथ्वी के अलावा भी जीवन संभव है। पृथ्वी के अलावा कहां जीवन संभव है? मंगल ग्रह पे जीवन संभव है। पृथ्वी के अलावा जीवन यहां पे भी संभव है क्योंकि इस पर भी दिन रात छोटे बड़े होते हैं, यहां भी दिन रात छोटे बड़े होते हैं। दिन रात का होना, ऋतुएं भी होती हैं, यहाँ पे ऋतुएं भी बदलती हैं। यहाँ पर वायुमंडल भी पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, सब कुछ है यहाँ पे। इसलिए क्या है? मंगल पर जीवन संभव है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं शुक्र ग्रह की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं शुक्र ग्रह की। ये सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए ये चमकता हुआ नजर आई, क्योंकि सूर्य की हीट बहुत ज्यादा लेता है, दूर से चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं। ये संध्या को भी नजर आ जाता है क्योंकि सूर्य के करीब है, तो शाम को भी नजर आ जाता है। शाम को नजर आने के कारण इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सांझ या भोर का तारा कहा जाता है, जो इसके नजदीक है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, इसका घनत्व, इसकी आकृति और इसका व्यास। इसका घनत्व, इसकी आकृति और इसका व्यास किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बहिन होता है हिंदी में शुद्ध शब्द, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहिन कहा जाता है। इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है।
सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है। समझ आ गया? ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा बातों में अरुण की, अरुण ग्रह की। अरुण की सारे के सारे ग्रह अपने अक्ष पर झुके हुए हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। कोई अपने अक्ष पर 21 डिग्री झुका हुआ है। सभी के सभी अपने अक्ष पर कुछ ना कुछ झुके हुए हैं। अरुण भाई साहब अपने अक्ष पर 98.5 डिग्री झुके हुए हैं। कितने डिग्री झुके हैं? 98.5 डिग्री, 98.5। फिर झुके तो क्या है? लेटे ही हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, मतलब बिल्कुल लेटे ही हुए हैं। फर्क क्या रह गया? क्लियर है कंसेप्ट? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। इसे बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। इसे स्वर्ग का देवता कहते हैं। इस ग्रह को स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का देवता भी कहते हैं। वरुण को कहते हैं समुद्र का देवता। वरुण को क्या माना जाता है? समुद्र का देवता, समुद्र का देवता। शनि को कहा जाता है कुंडली का देवता, कुंडली का देवता। क्यों? क्या? हाँ, वल्य पाई जाती। मैं ये बोलूंगी कि सर इसलिए हमारी कुंडली पर आके बैठ जाते हैं। इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? वल्य या कुंडली। हालांकि शनि, अरुण, वरुण उनके भी वल्य पाई जाती है, बृहस्पति की भी पाई जाती है, वो दिखती नहीं है। लेकिन जो शनि ग्रह है ना, शनि, शनि के ऊपर इस प्रकार से वल्य दिखते हैं, इसके ऊपर वल्य दिखते हैं कुंडली की टाइप। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुंडली का देवता या कुंडली वाला देवता कहा जाता है, वल्य वाला देवता कहा जाता है। नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं आकृति के अनुसार। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके वल्य पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें थी। मंगल हो गया, शुक्र, अरुण को लेटा हुआ देवता कहते हैं, वरुण को समुद्र का देवता कहते हैं, शनि को कुंडली का देवता कहा जाता है। एक और देख लो, ये लाल, इसके अंदर लाल कलर क्यों होता है? कई बार पूछ लेते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर क्या दिखता है? हमें लाल नजर आता है। ठीक है, और कुछ आपको रहना जाए बताने वाला? ठीक है, करो इसकी रीडिंग करो, देखते हैं कुछ रहेगा तो बता देते हैं अभी 1 मिनट में। एक तो ये याद करो, परिक्रमा याद करो, उपग्रह याद करो, परिक्रमा और उपग्रह याद करो। एक इसके 63 है, 63 में से एक याद कर लेना, इसका उपग्रह है बृहस्पति का। एक उपग्रह याद कर लेना गुआमीड, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गुआमीड, ग्वामीड भी कह देते हैं, ग्वामीड। बृहस्पति का सबसे बड़ा 63 है ना, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गुआमीड। मंगल के पास 2 है, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी के पास 1 है, चंद्रमा। पृथ्वी के पास 1 है, चंद्रमा। चंद्रमा की डिस्कस कर लें थोड़ी सी, चंद्रमा की डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा के ऊपर पहली बात तो यही आ गई, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब चंद्रमा किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे में जाकर पूरा होता है। 28 दिन में मान लो, लगभग 28 दिन में पूरा होता है। इसलिए तो वो जो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, मैंने क्या कहा था, एक साल में 354 दिन नहीं होते हैं ना, वो 28-29 दिन बनते हैं इसके। ठीक है, तो इसका एक चक्र कितने समय में पूरा होता है?
27 दिन 7 घंटे में, लगभग 28 दिन कह देते हैं। ओके, इसके अलावा चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, तो इसे, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपभू। जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर। चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो उपभू। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे अधिक दूर होती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपभू। क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं, अपभू कहते हैं। ठीक है, सूर्य की बात होगी तो उपसौर और अपसौर, चंद्रमा की बात होगी तो उपभू और अपभू कहा जाता है, उपभू और अपभू कहा जाता है। उसके अलावा इसकी अपने बात करें, चंद्रमा का जो मैक्सिमम तापमान है, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? नहीं। एक तो यहां पे वायुमंडल ही नहीं है, यहां पे वायुमंडल ही नहीं है। वैसे लोग वो चंद्रमा पर जाते तो हैं, लेकिन चंद्रमा हमारे किसी काम का नहीं है वहां पर रहने के अकॉर्डिंग। यहां का मैक्सिमम तापमान कितना हो जाता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री, 50 डिग्री नहीं हमसे सहन होता। और मिनिमम कितना पहुंच जाता है? -180 डिग्री। इसका मैक्सिमम तापमान कहां कितना पहुंच जाता है? 100 डिग्री। और मिनिमम कितना पहुंच जाता है? 180 डिग्री। सूर्य का प्रकाश इस तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश इस तक कितने समय में पहुंच जाता है? 1.3 सेकेंड। हमारे पास कितने समय में पहुंचता है पृथ्वी तक? 8 मिनट में 18 सेकेंड। इस पर 1 सेकेंड में पहुंच जाता है। नजदीक है ना? नजदीक तो क्या, लेकिन पृथ्वी से तो नजदीक है। आई बात। ये पृथ्वी से कितना दूर है? चंद्रमा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,365 होती है, वैसे 365 किलोमीटर लगभग, याद कर लो 3,84,000। सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? सूर्य की पृथ्वी से दूरी एवरेज दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 3,84,000, 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/6। हमारे यहां पे जितना गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा पर उसका क्या है? 1/6। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पृथ्वी पर आप इतनी जंप करते हो तो चंद्रमा पर आपका 6 गुना जंप ज्यादा जाएगा, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल वहां से 6 हिस्सा कम है। इसलिए तो कई बार वो फिल्मों में नहीं देखते हैं, नाटकों में, वो जब अपने मास्क वगैरह पहन के चंद्रमा पर चल जा चुके हैं, वो ऐसे करके थोड़ा सा पैर रखता है, ऐसे उड़ के उसके पास जाता है। देखेगा भी फिल्मों में चंद्रमा की सीन कई बार दिखाते हैं, किसी नाटक में दिखा देते हैं या मूवी में दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो एक पैर रखता है और उड़कर उसके पास चला जाता है। कारण क्या है कि वहां का गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम है, पृथ्वी से 1/6 है। ठीक है, वायुमंडल है नहीं, और जहां पे वायुमंडल नहीं होता वहां पे कुछ मर्जी बोलते रहो, किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा।